हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। और हम कर रहे हैं एनवायरनमेंट का करंट अफेयर और आज ये हमारा है लास्ट वीडियो एनवायरनमेंट की पीटी 365 में। इससे पहले अगर आपने पीटी 365 पॉलिटी और इकोनॉमी ना देखा हो तो आप देख लीजिएगा। गाइस, ये वीडियो मैंने कल भी की थी रिकॉर्ड, बट उसमें ना वॉल्यूम नहीं हो म्यूट हो गई थी शायद। तो वॉल्यूम नहीं आ रहा था उसमें बिल्कुल, इसलिए मुझे ये फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। और देखिए, ये ना छोटी-सी वीडियो है और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करेंगे, इसको ज़्यादा खींचेंगे नहीं, ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। और जो इम्पोर्टेंट होगा ना, उसकी मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। उस टॉपिक को आप यूट्यूब पे देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएँगी चीज़ें, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कोalition फॉर डिज़ास्टर रेज़िलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया रैटिफिकेशन ऑफ हेडक्वार्टर एग्रीमेंट का। हेडक्वार्टर एग्रीमेंट के साइन करने से क्या होगा कि जो सीडीआरआई है उसे एक इंडिपेंडेंट और इंटरनेशनल लीगल पर्सनल मिल जाएगा, जिससे कि वो फंक्शन कर सके इंटरनेशनली और मोर एफिशिएंटली। सीडीआरआई है क्या? देखिए, एक जेनेसिस है ग्लोबल पार्टनरशिप का, जिसे कि लॉन्च किया गया था 2019 में इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, और कहाँ, यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट न्यूयॉर्क में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? प्रमोट करना रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम के लिए टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क, देयरबाय एंश्योरिंग क्लाइमेट डेवलपमेंट। मेंबर्स कितने हैं? 31 कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। 6 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं और 2 प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं मेंबर्स। और ये सेंडाई फ्रेमवर्क और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के भी जो है एक तरीके से गोल पूरा करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज रिस्क टिपिंग पॉइंट। रिस्क टिपिंग पॉइंट क्या है? इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 ने बोला है कि जो वर्ल्ड है ना, वो फास्ट अप्रोच कर रहा है रिस्क टिपिंग पॉइंट्स में। ये क्या है? ये रिपोर्ट जो है रिलीज की है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी ने। और ये एकेडमिक आर्म होता है किसकी? है यूनाइटेड नेशन की, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 2003 में। और ये एक्ट करती है ग्लोबल थिंक टैंक की तरह। मिशन क्या है? कैरी आउट करना रिसर्च ऑन रिस्क अडेप्टेशंस रिलेटेड टू एनवायरनमेंट हजार्ड्स एंड ग्लोबल चेंज। रिस्क टिपिंग पॉइंट की बात करें तो ये वो मोमेंट होते हैं जहाँ पे सोशियो इकोलॉजिकल सिस्टम ना अपनी एबिलिटी लॉस कर देता है, जिससे कि जो बफर, कोई चीज़ का बफर रिस्क होता है, वो लॉस हो जाती है। और ये इंक्रीज कर देता है पोटेंशियल कि बहुत ज़्यादा इसके जो खतरनाक इम्पैक्ट होंगे। 6 इंटरकनेक्टेड रिस्क टिपिंग पॉइंट क्या है? एक तो एक्सेलरेट हो रहा है हमारा एक्सटिंक्शन, जो कि क्या कर रहा है? ट्रिगर कर रहा है चेन रिएक्शन जो है इकोसिस्टम की, वो कोलैप्स हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, जब स्पीशीज हमारी एक्सटिंक्ट होंगी तो हमारा जो चैन रिएक्शन है, ट्रॉपिकल लेवल है, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ग्राउंड वाटर डिप्लेशन ड्रेन कर रहा है, वाटर रिस्किंग फूड सप्लाई। माउंटेन ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं। स्पेस टेब्रिस जो है वो कॉज कर रहा है लॉस ऑफ मल्टीपल सैटेलाइट। अनब्रेवेबल हीट मेक कर रही है हार्ड टू लिव इन सम एरियाज। और अनश्योरेबल फ्यूचर व्हेन रिस्किंग रिस्क मेक होम्स अनअफोर्डेबल। नेक्स्ट है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड, और सिक्किम में हुई है ये। देखिए, बहुत न्यूज़ में रहती है, मेंस में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में। और कहाँ पे बस्ट हुआ है ये? सदर्न बैंक ऑफ साउथ लोनाक लेक। तो साउथ लोनाक लेक हो गई हमारी जो एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट प्रीलिम्स के लिए। कहाँ पे आई है? सिक्किम में है लोनाक लेक। और और क्या क्या रीजन है इसके फ्लैश फ्लड के? ये रीजंस पूछ ले जाते हैं आपके मेंस में। अब प्रीलिम्स में पूछ ले जाएं तो कोई वैसी बात नहीं है। देखिए, क्या है कि वही होता है कि अगर किसी डैम से रिलीज कर दिया जाए वाटर एकदम से, या रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो जाए, प्लस क्लाउड बस्ट तो हो ही रहा है, और रेनफॉल भी हो जाए, और क्या हुआ है इसमें? एक्सेलरेट मेल्टिंग होने लगी है सिक्किम के साउथ लोनाक लेक में। इसीलिए ये तीन चार रीजन है कि सिक्किम में जो है फ्लैश फ्लड्स क्यों हो रहे हैं, ठीक है। और डेफिनेशन क्या है ग्लेशियर लेक की? लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर दैट इन सिट इन फ्रंट ऑफ, ऑन टॉप ऑफ और beneath द मेल्टिंग ग्लेशियर के आसपास जो इनकी जो होती है लोकेशन होती है। और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड कब होता है? जब बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, आउटबर्स्ट है ना, तो बहुत ही सडन रिलीज के साथ अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर एक ग्लेशियल लेक में हो जाए तो इसका कॉज हो सकता है, ठीक है। अभी चमोली वाला जो था ना, उत्तराखंड में बहुत न्यूज़ में था, अब ये सिक्किम में आ गया है 2023 में। उससे पहले केदारनाथ में आया था, तो बहुत ज़्यादा लोगों की डेथ वेथ हुई थी, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय हुआ था चीज़ों का, ठीक है।
अर्थक्वेक स्वार्म देखिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी खासकर स्टेट पीसीएस के लिए भी एंड यूपीएससी के लिए भी। क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली किस कंट्री में बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक स्वार्म देखने को मिले, मतलब ठीक है। और वैसे भी अर्थक्वेक जो है ना यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, यूपीएससी का, स्टेट पीसीएस का। बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं इसमें से, आप अच्छे से देख लीजिएगा। अर्थक्वेक होता क्या है, कोई भी सडन शेकिंग हो जाए ग्राउंड की, जो कि कॉज हो रही है किससे, जब सीस्मिक वेव पास कर रही है, जैसे कि बॉडी वेव जो कि पी एंड एस है, और सरफेस वेव कौन सी होती है, रेलिंग एंड लव थ्रो अर्थ रॉक। ये एनसीईआरटी में आपको एज इट इज मिल जाएगा, 11th की एनसीईआरटी में ज्योग्राफी में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। एस वेव कैन ओनली ट्रेवल थ्रू सॉलिड, ये यूपीएससी का पीवाईक्यू है, यूपीएससी में ऑलरेडी आस्क्ड हो चुका है ये। और एस वेव होती है सिर्फ सॉलिड से पास, और पी वेव होती है सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों से पास हो सकती हैं, ठीक है। अर्थक्वेक स्वयं जैसे कि नाम से ही आ रहा है, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा सीक्वेंस हो जाती है, एक के बाद एक अर्थक्वेक आने लगते हैं बहुत ही शॉर्टर, रिलेटिवली शॉर्टर पीरियड में, विदाउट अ स्पेसिफिक फोर्स शॉक, मेन शॉक और आफ्टर शॉक। ये एक घंटे के लिए भी रह सकते हैं, दिनों के लिए भी रह सकते हैं, और इवन वीक्स के लिए भी रह सकते हैं, ठीक है। और मोस्टली कंसिस्ट क्या होता है, लो टू मॉडरेट मैग्नीट्यूड इवेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत ज़्यादा स्वयं सीक्वेंस में आ जाते हैं ये। यहाँ पे ये पूरा मैकेनिज्म दिया हुआ है इन्होंने कि अर्थक्वेक का पी वेव जो है वो फर्स्ट अराइव होती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी वेव जो है अर्थक्वेक में पहले अराइव होती है, देन एस वेव अराइव होती है, और सरफेस वेव जो होती है वो अराइव होती है लास्ट में। यूज ऑफन अकर एट रिलेटिवली शैलो डेप्थ विद इन द अर्थ क्रस्ट, यूजली अकर अलोंग, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। एंड रीजंस क्या है इसके, वही कि आइसलैंड जो है डाइवर्जिंग प्लेट मूवमेंट इन मिड अटलांटिक रिज can also create a hotspot through which a particle plume of molten rock erupt from the melter। आइसलैंड क्या है, यूरोप का लार्जेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव वॉल्केनिक रीजन है। इसमें जो ये दो माउंट है, माउंट वॉल्केनोज, ये जो है ये मेजर अर्थक्वेक जोन है आइसलैंड में। डेनिस कोसिस्मिक आइनोस्फेरिक पर्टुर्बेशन, एक स्टडी ने रिवील किया है कि इवन स्मॉलर अर्थक्वेक हैव द रिफ्लेक्शन इन द आयोनोस्फेयर। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कोसिस्मिक आइनोस्फेरिक पर्टुर्बेशन न्यूज में था, वो क्यों था, ठीक है। तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी, क्योंकि जो है विजन में ये टेबल्स जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, छोटी छोटी टेबल्स होती हैं, और इनमें से एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इनफैक्ट दो दो स्टेटमेंट के क्वेश्चंस भी होते हैं ना, उसमें से भी एक स्टेटमेंट यूपीएससी पूछ लेता है। तो इसलिए आप बहुत अच्छे से करिएगा इसको। और हाँ, मैं आपको बता देना चाहती हूँ गाइस, पता नहीं मैंने पहले आपको बताया है नहीं बताया है, कि बहुत बच्चे ये शिकायत करते हैं कि मैम आपने ये नहीं समझाया, मैम वो नहीं समझाया। देखिए क्या है ना, कि पीटी 365 बेसिकली इसलिए लेके आए हैं हम लोग, हमारा जो पर्पस है किसी और का हमें नहीं पता, कि जो बिगनर्स हैं या जिन्हें दिक्कत होती है समझने में, क्या होता है कि मंथली करंट अफेयर थोड़ा हैवी हो जाती है, मंथली लोग नहीं कर पाते फॉलो। तो पीडी 365 भी एक तरीके से मंथली होता है, बट उसका थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उन लोग के लिए है जिनको दिक्कत हो रही है कि कैसे पढ़ना है, इसमें कौन सी लाइन उठानी है प्रीलिम्स के लिए, और एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है। हम बेसिकली उनके लिए लाए। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, जैसे कि मैंने इसमें बताऊंगी भी मैं आगे आपको इस वीडियो में, तो वो टॉपिक आप एज इट इज वहां से लाइन लीजिए, आप गूगल कर लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए, बहुत बहुत एक्सपीरियंस टीचर है, वो आपको पूरा समझा रहे हैं। जैसे लानिनो हो गया, एल नीनो हो गया, मैकेनिज्म ऑफ अर्थक्वेक, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ठीक है, अब आपको पता चल गया ना ये पीटी 365 से कि क्या इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। बस इतना ही होता है। देखिए क्या है कि 5 घंटे में 6 घंटे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता, और बहुत ज़्यादा पढ़ाएंगे तो आप लोग ही बोर हो जाएंगे। तो अगर जो क्योंकि हर किसी का वीक पॉइंट अलग अलग होते हैं ना, हर किसी का एक तो हो नहीं सकता। मे बी आपका साइंस एंड टेक हो, मेरा ज्योग्राफी हो, किसी का इन्वायरमेंट हो, किसी का हिस्ट्री हो। तो इसीलिए इसका पर्पस यही है कि आपको बता दिया जाए कि इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ें हैं, और देखिए पीवाईक्यू में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, दैट्स इट। इसके अलावा हमारा ऐसा कोई पर्पस नहीं है। तो बस यही बताना था। तो आगे नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। लैंडस्लाइड्स इन हिमालय, एक देखिए बहुत ज्यादा न्यूज में था, जो उत्तराखंड में हो गया था ना, लैंडस्लाइड जो हो गया था, उसमें लोग कितने 44 जो है लेबर वो फंस गए थे। तो सिलक्यारा बारकोड टनल थी ये उत्तरकाशी में, और ये कनेक्ट करती है यमुनोत्री को साउथ एंड टू धरासोई ऑन द नॉर्थ एंड। ये पार्ट किसका है, चार धाम का है, चार धाम का ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का। टनल जो है वो बिल्ट है किसमें, जो
एरिया कंप्राइज करता है लाइमस्टोन एंड अदर सॉफ्ट रॉक। पॉसिबल रीजन क्या है कोलैप्स के, कि या तो फ्रैक्चर हो गया होगा फ्रेजाइल रॉक्स का, या सीपेज हो गया होगा वाटर का थ्रू लूज पैचेस। कंपैरिजन पूछ लिया हिमालयाज एंड एल्प्स से। ऐसे कंपैरिजन एग्जाम में आपके लिए मेंस में खासकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर पीडी 365 अगर आप मेंस लिखेंगे, जो कि आप लिखेंगे, तो उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ना ये उत्तरकाशी वाला, इसीलिए। फीचर्स क्या है, अच्छा, हिमालय और एल्प में डिफरेंस क्या है, रिलेटिवली यंग है, और ये एल्प जो है वो ओल्डर है। फॉर्मेशन क्या होता है, तो रिजल्ट ऑफ द कोलिजन बिटवीन द इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट, जबकि जो एल्प्स है वो क्या है, रिजल्ट ऑफ कोलिजन बिटवीन द अफ्रीकन एंड यूरेशियन प्लेट। टेक्टोनिक एक्टिविटी की बात करें तो हिमालयाज में ऑनगोइंग टेक्टोनिक एक्टिविटी है, सिस्मिक रीजन है, जबकि एल्प्स में टेक्टोनिकली एक्टिव है लेकिन लेस सिस्मिक एक्टिविटीज है। जियोलॉजिकल फीचर्स में हिमालयाज यंग है, रग्ड टेरेन विद डीप वैलीज एंड हाई पीक्स, जबकि एल्प्स जो है वो ओल्डर है एंड मोर राउंडेड माउंटेन विद यू शेप्ड वैलीज, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये, हमारा मेंस के लिए भी, क्योंकि ये वाला जो न्यूज़ था बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ठीक है। इनफैक्ट अगर आपने उत्तराखंड का मेंस जो कि मैंने भी दिया था, तो उसमें भी एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिया गया था, ठीक है। ऐसे पूछा था, मतलब पूछा था क्वेश्चन, किसी उसमें पूछा था, मुझे ऐसा याद नहीं रहा। वाई आर हिमालयाज मोर प्रोन टू लैंडस्लाइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑलरेडी यूपीएससी मेंस में एक बार पूछा जा चुका है। तो ये फीचर्स है इसके, क्यों क्यों है, जियोलॉजिकल रीजंस की वजह से, मॉर्फोलॉजिकल, क्लाइमेटोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोजेनिक। नेक्स्ट इज टेक्निक्स क्या है टनल कंस्ट्रक्शन की, ये आप एक बार देख लीजिए। जैसे एक होती है कन्वेंशनल मेथड और एक होता है मैकेनाइज मेथड। कन्वेंशनल मेथड में आ जाता है आपका ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड, और जिसमें कि होल्स, रॉक्स को ना करना होता है ड्रिल के द्वारा, और लोडिंग दैम विद एक्सप्लोजिव टू ब्रेक देम अपार्ट, कैरी करते हैं पोटेंशियल, ये थोड़ा रिस्की होता है और कॉज कर सकता है अनडिजायर्ड इवेंट। और ये किसमें यूज होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ टनल्स इन प्लेस लाइक हिमालयाज। अदर मेथड की बात करें तो न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथोडोलॉजी एंड ड्रेनेज री एनफोर्समेंट एक्सकेवेशन एंड सपोर्ट सॉल्यूशन। मैं जबकि जो मैकेनाइज मेथड होता है वो टनल बोरिंग मशीन वाला जो मेथड होता है इजी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, रॉक को बोर करना होता है पीछे की तरफ से, और सपोर्ट करना होता है एग्जीक्यूटिव टनल को बिहाइंड द मशीन बाय इंस्टॉलिंग द प्रीकास्ट कंक्रीट सेगमेंट। मोर एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड से, जबकि सेवर सेफर होता है उससे। यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड टनल फॉर दिल्ली मेट्रो में यूज हुआ है। और अदर मेथड की बात करें मैकेनाइज मेथड में, तो आ जाता है रोड हेडर्स। रेड होल माइनिंग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, क्योंकि इसी के थ्रू जो है वो बचाया गया था एक तरीके से, टेक्निक को जो यूज़ कर रहे थे। रेड होल माइनिंग मेथड क्यों है, रेस्क्यू यूज़ किया गया है रेस्क्यू करने के लिए वर्कर्स को उत्तरकाशी टनल कोलैप्स में। इसमें क्या होता है कि नैरो पिट्स डग कर दिए जाते हैं ग्राउंड में, और जिससे कि सिर्फ इतना हो सके कि एक पर्सन जो है वो जा सके, ठीक है। और इसमें क्या है कि ये क्यों होता है, मोस्टली क्यों होता है रेड होल माइनिंग का न्यूज़ में क्यों होता है, क्योंकि जो कोल होता है एक्सट्रैक्ट करने के लिए उसमें यूज़ होता है इसका। और ये कहाँ प्रेवेलेंट है, मोस्टली मेघालय में है, क्योंकि वहाँ पे थिननेस ऑफ कोल फाउंड होते हैं। अब पहले क्या हुआ था कि एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, जिससे ऑलरेडी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है आपका, आप मुझे बताइए एनजीटी हुआ था कब स्टैब्लिश, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसमें क्या है, बैन कर दी थी रेड होलिंग माइनिंग इन 2014। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये लोग जो है वो वहाँ चले गए थे कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर कोल माइनिंग डन हो रही है अंडर द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट एंड मिनरल कंसेशन रूल 1960, तब एनजीटी बैन जो है वो वहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। इश्यूज क्या है एसोसिएटेड रेड होल माइनिंग से, ऐसा नहीं है कि यूपीएससी प्रीलिम्स में से क्वेश्चन नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है। सॉइल एरोजन हो जाता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, पुअर वेंटिलेशन होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ चिल्ड्रन, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट इज हीट वेव इन इंडिया। गर्मियों में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है ये। देखिए हीट वेव क्या, ऑब्वियस सी बात है, आप जो है इसकी डेफिनेशन से ही समझ सकते हैं कि गर्मी की लहर चल जाना, एक लू जो होती है ना बहुत ज़्यादा, उससे और फिर उस पर डेथ भी हो जाती है लोगों की। इट इज़ अ कंडीशन ऑफ एयर टेम्परेचर विच बिकम फैटल टू द ह्यूमन बॉडी व्हेन एक्सपोज्ड। और आईएमडी ने कहा है हीट वेव इज कंसीडर्ड इफ मैक्सिमम टेम्परेचर जो है किसी स्टेशन का वो 40 डिग्री सेल्सियस और मतलब ज़्यादा हो जाए, और प्लेन्स के लिए, और एटलीस्ट 30 डिग्री सेल्सियस और जिससे ज़्यादा हो जाए हिली रीजन्स के लिए।
एक कलर कोड है जिसमें मतलब ये आईएमडी ने बोला है, आईएमडी ने एंड एनडीएमए ने, दोनों ने जॉइंटली इशू किया है इसको, कलर कोड को। ग्रीन किया है तो नॉर्मल डे है, येलो अलर्ट दिया है तो हीट अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट दिया है तो सीवियर हीट एंड अलर्ट फॉर द डे, एंड रेड अलर्ट दिया है तो टेक एक्शन दैट इज एक्सट्रीम हीट अलर्ट ऑफ द डे। तो मोस्टली इन दोनों कंडीशंस थोड़ी ये खराब होती हैं इंडिया में। मोस्टली जो जून जुलाई में होते हैं ना, लू चलती है, तो यही दोनों कंडीशंस आती हैं। एफर्ट्स क्या किए गए हैं वो देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट इज, ये वाला पॉइंट आप अच्छे से पढ़ लेंगे। द एवरेज प्री मानसून वार्म सीजन डेली टेम्परेचर ऑफ 1970 1999 इज डिफाइंड एज अ नॉर्मल टेम्परेचर। आईएमडी की डेफिनेशन देखिए, आईएमडी के बारे में बताया इन्होंने कि कब हुआ था, 1875 में हुआ था स्टैब्लिश। बाय द किसने किया था, गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश इंडिया ने। और अभी किस मिनिस्ट्री के अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसके, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर है। और ये एक्ट करता है वन ऑफ 6 रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज मैराइन हीट वेव। डब्ल्यूएमओ ने फोरकास्ट किया है कि मैराइन हीट वेव जो है वो एक्सटेंड रहेगा। कब तक रहेगा, 2024 तक। मैराइन हीट वेव से आप समझ सकते हैं, जो हमारा मैराइन एरिया है, मतलब वाटर एरिया है, उसका हीट वेव, उस वो गर्म हो रहा है पानी, ठीक है। एक ये इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट वार्मिंग जो होती है, किसी रीजनल ओशियन वार्मिंग इज कॉल्ड MHW। और इंडियन ओशियन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल एक्सपीरियंस कर रहे थे रिसेंटली, तो ये हो गया हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, प्री एंड मेंस दोनों। कॉजेस की बात करें तो ये अकर होता है जब सरफेस टेम्परेचर किसी पर्टिकुलर रीजन का, सी का, राइज कर जाता है कितना, 3 to 4 डिग्री सेल्सियस, और above the above the average temperature for at least कितना, 5 days। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखेंगे, कितना दिन है, कम से कम 5 दिन। एल नीनो हैज कंट्रीब्यूटेड इन इट्स अकरेंस। की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कुछ हफ्तों के लिए भी रह सकता है और कुछ सालों के लिए भी। कैन अफेक्ट स्मॉल एरिया ऑफ कोस्ट लाइन और स्पैन मल्टीपल ओशियंस। और इंक्रीज हो गया है 50% ओवर द पिछले 10 सालों में, ये 50% इंक्रीज हो गया है। और अभी ऐसा बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा दिनों तक सालों तक रहेगा और मोर सीवियर होगा, ठीक है। इम्पैक्ट होगा, देखिए मैराइन की बात है तो मैराइन इकोसिस्टम तो होगा ही होगा, ठीक है। डेथ होगी सेवरल मैराइन स्पीशीज की, अल्टर करेगा उनका माइग्रेशन पैटर्न को, ब्लीचिंग होगी एंड इवन इम्पैक्ट वेदर पैटर्न। ह्यूमंस को मेक ह्यूरिकेन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन स्ट्रॉन्ग, मोर इंटेंस एंड फ्रिक्वेंट। प्रेसिपिटेशन जो है वो उसमें सफिशिएंट रेनफॉल नॉर्थ वेस्ट इंडिया में होगा, ये इसका बोला है एडवांटेज एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट साइक्लोन, मिचोंग साइक्लोन अभी तमिलनाडु में देखने को मिला और आंध्र प्रदेश की कोस्ट पे। ये जो 4 टाइप ट्रॉपिकल साइक्लोन था इस साल का बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। इसे नेम किसने दिया है, म्यांमार ने दिया है, ये हम याद रखेंगे। साइक्लोन्स होते क्या है, देखिए एक लार्ज स्केल सिस्टम होता है जो एयर का, जो कि रोटेट हो रहा है अराउंड द सेंटर ऑफ लो प्रेशर। ये लो प्रेशर है और इसके अराउंड ये रोटेट हो रहा है। फेवरेबल कंडीशन क्या होती है ये हम पढ़ लेंगे। लार्ज सी सरफेस पे टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस। प्रेजेंस होती है कोरियलिस पोर्स की, इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुका है। स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड अप, प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया होता है। और लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन, अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम। अदर रिसेंट साइक्लोन न्यूज़ कौन सी है, एक तो साइक्लोन इल्सा जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, साइक्लोन मोचा सुपर साइक्लोन है, और साइक्लोन मिदली जो कि कहाँ हुआ है, बांग्लादेश कोस्ट में, और साइक्लोन मोचा म्यांमार कोस्ट। फ्यूजीवारा इफेक्ट क्या है, देखिए जब दो कोई साइक्लोन्स हैं इस तरीके से आपस में एक तरफ आ रहे हैं, तो एक पॉइंट पे आके क्या होगा, वो बहुत पास में आ जाएंगे, एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो एक इंटेंस डांस कर देंगे अराउंड द कॉमन सेंटर, जो कि बहुत ज़्यादा मैसिव एक साइक्लोन हो जाएगा, मेगा। इसे बोलेंगे फ्यूजीवारा इफेक्ट। और ये हुआ था फ्यूजीवारा इन जापान, इसलिए इसे ऐसा बोलते हैं, फ्यूजीवारा। ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम में क्या बोला है कि 30% ऑफ जो इंडिया की लैंड एरिया है वो एक्सपीरियंस करेगी डिफरेंट डिग्री ऑफ ड्रॉट। इंडिया का फर्स्ट रियल टाइम ड्रॉट मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है, जिसे किया है रन बाय द वाटर एंड क्लाइमेट लैब ऑफ IIT गांधीनगर।
क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिए आप, ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। मेट्रोलॉजिकल मतलब जब जो बारिश की डेफिशिएंसी हो जाए किसी एरिया में तब उसको बोलेंगे। हाइड्रोलॉजिकल मतलब सरफेस वाटर और सब सरफेस वाटर की सप्लाई जो है वो कम हो जाए। एग्रीकल्चर ड्रॉट जो होता है वो इन दोनों की वजह से होता है, ट्रिगर्ड किया जाता है, जैसे मेट्रोलॉजिकल और हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट। और जब सॉइल और मॉइस्चर और रेनफॉल इनएडिक्वेट हो जाए किसी क्रॉप को किसी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। ड्रॉट मॉनिटरिंग इन इंडिया, नेडम्स नेशनल एग्रीकल्चर ड्रॉट असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है नियर रियल सिस्टम इंफॉर्मेशन। फसल हो गया। और ड्रॉट होता क्या है, एक प्रोलॉन्ग ड्राई सिस्टम होता है नेचुरल क्लाइमेट साइकिल में। ड्रॉट ईयर का हम पढ़ लेंगे अच्छे से कि क्या क्लासिफिकेशन रहता है कि रेनफॉल डिफिशिएंसी अगर 10% से ज़्यादा है किसी लॉन्ग पीरियड एवरेज वैल्यू में, और अगर दो 20% से ज़्यादा एरिया अफेक्टेड है बाय मॉडरेट और सीवियर ड्रॉट ड्रॉट कंडीशन और बोथ, तो इसे बोलेंगे हम ड्रॉट एरिया ईयर है, ठीक है। नेक्स्ट एनोर ओइल स्पिल हो गई है ड्यू टू द जो फ्लड आए थे साइक्लोन मिचांग के द्वारा। और इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारा लिक्विड पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन एनवायरनमेंट में स्पेशली मरीन एरियाज में रिलीज हो गया है। कॉजेज़ क्या है ऑयल स्पिल के? एक तो देखो ह्यूमन एरर हो जाता है, इल्लीगल डंपिंग हो रही है, नेचुरल डिज़ास्टर्स और लाइक हूरिकेन्स एक्सेट्रा। इम्पैक्ट क्या होगा? इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। देखिए ये इंसुलेटिंग एबिलिटी जो है मैमल्स के फर्स की, उसे इम्पैक्ट करता है। वाटर रिपेलेंट क्वालिटीज ऑफ वर्ड्स वेदर इम्पैक्ट करता है इम्यून सिस्टम को और रिप्रोडक्शन ऑफ डॉल्फिन and whales by oil inhalation. Health problems like heart damage, immune system effect, headache due to strong odor, skin irritation, obstruct करता है passage of sunlight into sea, thereby destroying photosynthesis and phytoplankton. इम्पैक्ट करता है मैंग्रोव फॉरेस्ट को एज दे कैन नो लॉन्गर सील्ड कोस्ट लाइन। स्टेप देख लेंगे इंडियन लेवल पे। एक कंटिजेंसी प्लान बनाया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा, और एक मर्चेंट शिपिंग एक्ट बनाया गया है 1958 में, प्रिवेंट करने के लिए कंटेमिनेशन ऑफ पॉल्यूशन ऑफ सी वाई लॉ ऑयल। स्टेप्स ग्लोबल लेवल पे क्या है, एक तो सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी लेवल कंजर्वेशन है, और एक प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन ऑफ मैराइन इन्वायरमेंट फ्रॉम शिप। मारपोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पहले भी आ चुका है। बायोरेमिडिएशन टेक्नोलॉजी डेवलप इन इंडिया फॉर ऑयल स्पिल ओलिजेपर, ये डेवलप किया है टेरी ने, और ये इको फ्रेंडली टेक्निक है यूजिंग द बैक्टीरिया टू गेट रिड ऑफ ऑयल स्लेज एंड ऑयल स्पिल। ओलिवोरस एस जॉइंटली डेवलप करता है टेरी एंड इंडियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये किसके अगेंस्ट होता है? स्लज और जो क्रूड ऑयल जिनमें हाई सल्फर कंटेंट होता है उसके अगेंस्ट यूजफुल होता है। नेक्स्ट इज नॉइज नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कंटिजेंसी प्लान, इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट में क्या है, एक रेन इवेंट होता है जो कि 10% रेनफॉल रिसीव हो गया एक स्टेशन पे इन 1 आवर। इसके रीज़न होते हैं कि जो क्यूमुलोनिम्बस क्यूमी लो निम्बस क्लाउड जो होता है मेनली इन्वॉल्व होता है इस अकरेंस में। वल्नरेबल रीजन्स वही होंगे हिमालयाज, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट हिल्स एक्सेट्रा। और क्लाउड बर्स्ट होता है वो प्लेन एरिया में भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हिली एरियाज में ही हो। एवलांचेस क्या होते हैं कि कोई मास ऑफ मटेरियल जो है स्लोप में के नीचे आ रहा है स्लोप के द्वारा, तो और उसमें क्या है स्नो ब्रेक्स हो जाते हैं, तो इसे बोलते हैं एवलांचेस। एनआईडीएम को रिसेंटली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मिला है ग्लोबल रिकॉग्निशन, क्योंकि इसने बोला है कि वो डिडक्शन करेगा डिजास्टर लैंडस्लाइड डिजास्टर का 2023 से 26 तक। ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है अंडर एनडीएमए एक्ट, एनडीएमए 2005 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। अच्छा इसका प्रेसिडेंट कौन है? यूनियन होम मिनिस्टर है, जबकि एनडीएमए के कौन होते हैं? पीएम। यूएन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यूएनडीआर इस्टेब्लिश हुआ था 1999 में, इतना ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और ये इतना कुछ। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। देखिए ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक्स हैं ना इसमें आएंगे, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और मैं इसके लिए आपको ना लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से ये टॉपिक्स अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि इसमें मैं इस तरीके से आपको समझा नहीं पाऊंगी, उसमें ऑलरेडी कोचिंग्स ने समझा रखे हैं, 5-5 10-10 मिनट के वीडियो हैं, और आपकी जो क्लियरिटी बहुत अच्छी से हो जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं इन टॉपिक्स के, यूपीएससी में भी है यूपीपीसीएस में भी।
तो देखिए एनसो होता क्या है, एक तो ये आपको पता होना चाहिए कि वार्मिंग एंड कूलिंग ऑफ सी सरफेस टेम्परेचर इन द सेंट्रल कहाँ पे पैसिफिक ओशन में। एल नीनो होता है एवरी 2 to 7 ईयर्स में। और इसमें क्या होता है, वार्मिंग हो जाती है, ओशन सरफेस होता है वो वार्म हो जाता है ऑन द सेंट्रल एंड ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन। इसके इम्पैक्ट होते हैं कि डेफिशिएंट रेनफॉल होता है ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड एशिया, और राइज इन ग्लोबल मंथली मीन ओशन टेम्परेचर। ला नीना बिल्कुल उसका उल्टा होता है, उसके इम्पैक्ट बिल्कुल एल नीनो के उल्टे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनहेंस करता है मानसून रेनफॉल। एल नीनो मानसून रिलेशनशिप क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है बिटवीन द एनसो एंड इंडियन मानसून रेनफॉल। एल नीनो मानसून कनेक्शन क्या होता है, स्टैंडर्ड फ्रॉम मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग ड्यूरिंग 1901 टू 1940। बोल रहे हैं कि ये स्टेबल था 1980 तक, लेकिन अभी क्या हुआ है, कॉन्स्टेंटली वीकेंड हो रहा है। और रीजंस क्या हैं इसके वीकनिंग ट्रेंड के, एक तो ये सरफेस वार्मिंग हो गई है यूरेशिया में, और स्टैंडिंग हो गई है, एंड पोल वॉल्ट शिफ्ट हो गया है जेट स्ट्रीम का ओवर द नॉर्थ अटलांटिक। इंक्रीज हो गया ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन का, शिफ्ट हो गई है सरफेस विंड सर्कुलेशन पैटर्न ओवर द इंडो पैसिफिक रीजन। नेक्स्ट इज इंडियन ओशन डाइपोल। तो इसमें क्या है कि ये ऑलरेडी यूपीएससी में आ चुका है। इसका डेफिनेशन क्या है, इट रिफर्स टू डिफरेंस इन सी सरफेस टेम्परेचर बिटवीन द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स ऑफ इंडियन ओशन। इसको बोलते हैं इंडियन नीनो। 3 फेजेस होते हैं इसके, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव होगा तो वेस्टर्न साइड वार्मर होगी और ईस्टर्न साइड से। और ये क्या होगा, इसमें रेनफॉल होगा इंडियन सबकॉन्टिनेंट में और अफ्रीकन कोस्ट में, जबकि इधर डेफिशिएंट होगा रेनफॉल, ठीक है, इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया में। नेगेटिव में बिल्कुल उल्टे इम्पैक्ट होंगे, और उल्टे होंगे, कूलर कूलर वेस्टर्न साइड होगी, वार्मर ईस्टर्न साइड होगी, ठीक है। पैसिफिक डिकेडल ऑसिलेशन पीडीओ क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग एंड पीडीओ कुड मेक साइक्लोन मोर फ्रीक्वेंट, ऐसा बोला है। पीडीओ होता है एक लॉन्ग टर्म ओशन फ्लक्चुएशन पैसिफिक ओशन में। 2 फेजेस होते हैं इसके, कूल और नेगेटिव फेज, ठीक है। ये सब ना आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और मैं आपको अभी लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी इस वीडियो में, ठीक है। रिलेशंस क्या है, पीडीओ एंसो ग्लोबल वार्मिंग में नेगेटिव पीडीओ अलॉन्ग विद एल लानिना फेज क्रिएट करता है सुटेबल कंडीशन किसके लिए, ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए। पीडीओ एंटर्ड हो गया है कूलर और नेगेटिव फेज में 2019 से, और ये ऐसा ही रहेगा। और जिससे क्या होगा, मोर ट्रॉपिकल साइक्लोन आएंगे पोस्ट मानसून मंथ में, जो कि ओरिजिनेट होंगे नियर इक्वेटर में। पीडीओ इवेंट गो हैंड इन हैंड विद द इम्पैक्ट ऑफ एनसो, एसोसिएट करते हैं इम्पैक्ट कैन बी एम्पलीफाइड इन बोथ फिनोमिना इन सेम फेज। नेगेटिव फेसेस क्या होते हैं पीडीओ के, लिंक टू टाइम्स ऑफ स्लोअर वार्मिंग, इट टेंड टू इंक्रीज मिक्सचर ऑफ कोल्डर डीप ओशन वाटर्स विद फार्मर सरफेस वाटर, इंड्यूस करते हैं रिड्यूस करते हैं रेट ग्लोबल वार्मिंग का कॉज बाय द इंक्रीजिंग ग्रीन हाउस गैस इमिशन। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में रिसेंटली अर्थक्वेक आया है। तो क्या है, देखिए आपको पता ही है यहाँ पे फॉल्ट्स हैं बहुत सारे हिमालय में। तो इसी वजह से ये रीज़न है एक तरीके से। ऑनगोइंग कॉलिजन ऑफ इंडियन टेक्टोनिक प्लेट विद और यूरेशियन प्लेट इसका एक रीज़न है। जियोलॉजी ऐसी है, हिमालय की मेन सेंट्रल थ्रस्ट है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट है, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट की बात करें तो ये हाईएस्ट एंड ओल्डेस्ट थ्रस्ट है। और लेशर एंड सब हिमालय सेपरेटेड बाय द एमबीटी और एचएफटी कॉन्स्टिट्यूट सदर्न पास्ट एंड यंगेस्ट थ्रस्ट। एक रिपोर्ट रिलीज की है इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट ने, वाटर आइस सोसाइटी एंड वाइस रिपोर्ट फॉर द हिंदू कुश हिमालय। उन्होंने बोला है कि ग्लेशियर जो है 65% फास्टर डिसअपेयर हो रहा है 2010 में फ्रॉम प्रीवियस डिकेड। हिंदू कुश हिमालय देख लेते हैं हम, देखिए 4 ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है, लार्जेस्ट आई रिजर्व ऑफ आइस आउटसाइड द पोलर रीजन, सोर्स है 10 मेजर एशियन रिवर सिस्टम का, और डाइवर्स कल्चर लैंग्वेज रीजन है, ठीक है। और आईसीआईएम ओडी है क्या, एक इंटर गवर्नमेंटल और नॉलेज डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें ये लोग मेंबर है। हिंदू के रीजन किस में है, कितनी कंट्रीज में, 8 कंट्रीज में फैला हुआ है ये, और इंडिया में भी है, इसलिए न्यूज़ में है। देखिए ये वाला जो मैम ये है, ये पूरा एरिया आपका है हिंदू कुश। ये होस्ट करता है वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक जैसे कि माउंट एवरेस्ट और कांचनजंगा। इसे बोलते हैं थर्ड पोल और वाटर टावर ऑफ एशिया, और ये क्योंकि होल्ड करता है लार्जेस्ट आइस रिजर्व आउटसाइड ऑफ पोलर रीजन।
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लॉन्च किया है बिल्डिंग अडेप्शन एंड रेजिलियंस इन द हिंदू कुश हिमालयाज इनिशिएटिव। और ये ठीक है, इतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट इज एटलांटिफिकेशन। एटलांटिफिकेशन बोल रहा है कि जो एटलांटिफिकेशन है उसने आर्कटिक ओशन को सॉल्टवाटर और वार्मर बना दिया है। एटलांटिफिकेशन है क्या, इसमें जो ये प्रोसेस है इसमें वार्म वाटर जो है अटलांटिक से कहा जा रहा है आर्कटिक ओशन में जा रहा है इन इंक्रीजिंग अमाउंट। और ये पार्ट, ये देख लीजिए आप, ये दिया हुआ है आर्कटिक ओशन और ये पूरा दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो रैपिड डिक्लाइन इन आर्कटिक ओशन कॉजेज द ओशन टू मिक्स टुगेदर, ड्राइविंग एटलांटिफिकेशन। एटलांटिफिकेशन कॉज कर रहा है फर्दर मेल्टिंग ऑफ सी आइस लीडिंग टू मोर एटलांटिफिकेशन। प्रोसेस कॉल्ड आर्कटिक डायपोल एसोसिएटेड है। एक रीजन इसका ये भी है, आर्कटिक डायपोल एसोसिएटेड है एंटी साइक्लोनिक विंड से ओवर नॉर्थ अमेरिका अमेरिका एंड साइक्लोनिक विंड ओवर यूरेशिया। इंडियन ओशन जियो लो क्या बोलता है कि आईआईसी बेंगलोर ने आइडेंटिफाई किया है कॉज ऑफ एन ओवर 3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर वाइड ग्रेविटी होल। और जियोट क्या है, एनोमलीज है देखिए अर्थ सरफेस पे, जो जगह जगह अंडुलेटिंग मैप में। अर्थ एक ट्रू स्फीयर नहीं है ऐसा बोला जाता है, एक फ्लैटर है पोल्स पे और बल्जेस है अलॉन्ग इक्वेटर। और इट लेड टू वेरिएशन ग्रेविटेशनल पोल मेकिंग अर्थ शेप रेगुलर। लोकेशन कहाँ पे आई जीएल की, जस्ट साउथ ऑफ श्रीलंका। अर्थ ग्रेविटेशन पुल वीकेस्ट है एट दिस पॉइंट। और कॉज क्या है, प्लूम्स ऑफ मोल्टन रॉक राइजिंग अलोंग द एजेस ऑफ दैट इज ओशन बेड। कॉल्ड क्या है, लोएस्ट जियोड अनोमली ऑन अर्थ। नेक्स्ट बोलते हैं ऑरोरा कहाँ पे देखने को मिला है, माउंट सरस्वती इन हानले वैली ऑफ चांगथंग, लद्दाख। डॉक्यूमेंट किया है रेयर ऑरोरा फिनोमेना। ऑरोरा है क्या, देखिए एक पैटर्न है ब्राइट लाइट का स्काई में जिसे कॉल्स होता है जियोमेट्रिक स्टॉर्म के द्वारा। इन्हें देखा जाता है जब पार्टिकल इजेक्ट करते हैं, पार्टिकल इजेक्ट होते हैं सन से और इंटरेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से। यूजुअली नियर द पोल ये विजिबल होते हैं, किसी भी टाइम हो सकते हैं दिन में, बट can't be seen by the naked eyes unless it is dark। इम्पोर्टेंट है ये वाला पॉइंट, और ये वाला पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। शेप ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती है दो ऑरोरल ओबल्स, नॉर्थर्न लाइट ऑरोरल बोरेलिस इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न लाइट ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस इन सदर्न हेमिस्फीयर। कंडीशंस क्या है ऑरोरा लाइट की, इंपॉर्टेंट है, क्लियर स्काई होना चाहिए, कोई क्लाउड नहीं होना चाहिए और टोटल डार्कनेस होनी चाहिए। आई ओ है, ए हो है क्या, इट इज़ द इंडियाज ओनली डार्क स्काई रिजर्व, दिस इम्पोर्टेंट। ओमेगा ब्लॉकिंग से रिलेटेड न्यूज़ है, उन्होंने बोला है कि जो रिसेंट फ्लड्स हैं मेडिटेरियन रीजन में वो कॉज हुए हैं बाय द लो प्रेशर सिस्टम फॉर्मिंग अराउंड एन ओमेगा ब्लॉक, जो कि कहाँ पर है, नेदरलैंड में। ओमेगा ब्लॉक क्या है, देखिए दो लो प्रेशर सिस्टम्स है जिन्होंने कट कर दिया है एक मेन फ्लो ऑफ जेट स्ट्रीम, और क्या कर दिया है, एक सैंडविच कर दिया है हाई प्रेशर को। और ये एक लिंक्ड है एक तरीके से एक्सट्रीम इवेंट में इसकी पाकिस्तान में फ्लड जो हुआ था और हीट वेव इन फ्रांस एंड जर्मनी। नेक्स्ट इज अटलांटिक मेरीडोनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। ये सिस्टम क्या है, इसमें जो ओशन सी करंट है ना अटलांटिक ओशन से, वो सर्कुलेट हो रही है फ्रॉम द ट्रॉपिक टुवर्ड द नॉर्थ, ये इस तरीके से। एंड देन पोल एंड देन डिसमिनेट कोल्ड कोल्ड वाटर जा रहा है यहाँ पे देखिए, डेंस वाटर टुवर्ड्स द ट्रॉपिक एंड टुवर्ड द साउथ पोल। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, स्लोइंग हो रहा है अभी ऐसा बोल रहे हैं एएमओसी। राइज हो जाएगा सी लेवल राइज अक्रॉस द यूएस ईस्ट कोस्ट। कूलिंग हो जाएगी नॉर्थ हेमिस्फीयर की, डिक्रीज कर जाएगा रेनफॉल ओवर यूरोप। ब्लू होल क्या है, साइंटिस्ट ने अनकवर किया है ब्लू होल नोन एज टामचा डीप वाटर ऑफ द कोस्ट ऑफ द युकातन पेनिनसुला इन मैक्सिको। युकातन पेनिनसुला लोकेटेड है सेंट्रल अमेरिका में, सेपरेट कर रहा है गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरिबियन सी एंड इंक्लूड कर रहा है पार्ट ऑफ मैक्सिको, गुटामाला एंड बेल्जियम। ब्लू होल मैसिव अंडरवाटर सिंक होल कंसिडर कर रहा है हॉटस्पॉट ऑफ माइक्रोबियल बायोडाइवर्सिटी, ब्लू टू बी फॉर्म्ड इन आइस एज। यूरोलाइट क्या है, एज पर स्टडी दाहला क्रेटर जो एमपी का है वो रिजल्ट है कोलिजन ऑफ मेटेराइट कॉल्ड यूरोलाइट। यूरोलाइट एक रियल क्लास है प्रिमिटिव मेटेराइट की प्रेजेंट ऑन अर्थ। इट कंसिस्ट ऑफ सिलिकेट रॉक मोस्टली ओलिवाइन एंड पायरोक्साइड कार्बन। मीटियोर इम्पैक्ट क्रेटर इन इंडिया ऑल्सो दो और पाए जाते हैं, रामगढ़ राजस्थान और लोनार इन महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट है लोकेशन, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज खजान लाइन। खजान लैंड क्या है, कोस्टल वेटलैंड है गोवा की, लो लाइंग सलाइन वाटर लॉग्ड इन्फ्लुएंस बाय टाइडल लॉस। ये एक्ट करती है मेन ड्रेनेज सिस्टम फॉर फ्लड वाटर।
और इनका यूज़ होता है एग्रीकल्चर, एक्वाकल्चर एंड सेल्ट पैनिंग में। डायल वर्टिकल माइग्रेशन क्या है? देखिए, इट इज़ अ सिंक्रोनाइज़ मूवमेंट है डीप सी मैराइन एनिमल का, जो फ्री फ्लोटिंग ज़ू प्लैंक्टन होते हैं ना, वो स्विम करते हैं फूड रिच सरफेस वाटर एट नाइट। तो जब फीड करने के लिए वो ऊपर आते हैं जब लाइट कम होती है, और फिर हिडन कट जाते हैं प्रेडेटर में जब सनराइज़ होता है, ठीक है? तो ये क्या होता है, ये प्ले करता है रोल में सिक्वेस्ट्रिंग कार्बन, जहाँ पे एनिमल रिमूव कर रहे हैं सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ कार्बन फ्रॉम अपर ओशन एज ए फीड ऑन सरफेस ड्यूरिंग अ प्लैंकटन, और कैरी कर रहे हैं कार्बन अपने साथ जब वो रिटर्न कर रहे हैं डीपर वाटर में। कैटाबैटिक और एनाबैटिक विंड क्या होती है? कैटाबैटिक विंड होती है कूल डेंसर, इस तरीके से जैसे ये डाउन हिल है, तो अगर नीचे जा रही है तो इसे बोलते हैं कैटाबैटिक कूल विंड, और ऊपर जा रही है तो एनाबैटिक विंड बोलते हैं। चिलाकला एक बेसिकली मेजर कोल्ड 40 डेज का हार्श विंटर है कश्मीर में, उसे बोलते हैं 40 डेज के टर्म को। विंटर सोलिस्टिक क्या होता है? दिसंबर 22 में होता है, शॉर्टेस्ट डे होता है जब डायरेक्ट सनलाइट हिट करती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन सदर्न हेमिस्फीयर। इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन ऐसे आ चुका है। और ये लीड करता है इक्विनोक्स, जो कि जब सन डायरेक्टली ओवर द इक्वेटर एंड इट अकर ऑन द 21 मार्च एंड 23 मार्च। समर सोलिस्टिस कब होता है? 21 जून को होता है, जब डायरेक्ट सनलाइट ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। प्लेटो मैग्नेटिक इरप्शन क्या होता है? एक न्यू आइलैंड इमर्ज हुई है जापान में, अंडर वाटर वोल्केनो इरप्शन जो हुआ है नियर योतो आइलैंड इन वेस्टर्न पैसिफिक। ई प्राइम लेयर बेसिकली है आउटरमोस्ट पार्ट अर्थ अर्थ कोर का, एक न्यू लेयर पाई गई है रिसर्चर्स के द्वारा, बस इतना ही याद रखना। और रिंग ऑफ फायर क्या है? रिंग ऑफ फायर विल अकर ऑन द अपकमिंग सोलर इक्लिप्स इन अक्टूबर। इतना कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है नहीं। सुंदरगढ़ नेचुरल आर्क पढ़ लेते हैं हम, इम्पोर्टेंट है ये। द आर्क हैज़ बीन अवॉर्डेड द जियो हेरिटेज टैग बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये जियोलॉजिकल फीचर लोकेटेड है चेनका पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा, इंपॉर्टेंट है। और ये बिगेस्ट नेचुरल आर्क रहेगी कंट्री की जिसने रिसीव किया है जियो हेरिटेज टैग। जियो हेरिटेज टैग क्या है? साइट्स है रेयर एंड यूनिक जियोलॉजिकल मॉर्फोलॉजिकल एंड मिनरोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, इंक्लूडिंग केव एंड नेचुरल रॉक स्कल्पचर। डिक्लेयर कौन करता है? जीएसआई। मैग्नेटोस्फेरिक स्टॉर्म्स कौन से हैं? स्टडी जो ने of energetic variation during magnetospheric substorm interval can help improve accuracy of space weather forecasting। ये होता क्या है? शॉर्ट लिव प्रोसेस है जिसमें कि पोर्शन इन विच अ पोर्शन ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया जाता है इंटरेक्शन बिटवीन द सोलर विंड एंड अर्थ मैग्नेटोस्फेयर। एवरेज ड्यूरेशन कितना होता है? 204 घंटे। एक स्टडी ने फाउंड किया है कि जो ग्राउंड वाटर पंपिंग है उसने टिल्ट कर दिया प्लैनेट को नियरली 80 सेंटीमीटर ईस्ट। सेल्फ क्लाउड कौन से हैं? इंपॉर्टेंट है, इन्हें आर्कस क्लाउड भी बोलते हैं, ठीक है? और ये एसोसिएटेड होते हैं पावरफुल स्टॉर्म सिस्टम से समटाइम, और समटाइम सीन बीनेथ द क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड। फॉर्म्ड होते हैं क्लाउड डाउनड्राफ्ट फ्रॉम अ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड रीच द ग्राउंड, ठीक है? इतना पढ़ लीजिएगा आप। होमोनिलिटी क्या है? ये बोला गया है कि एक एक्सटिंक्ट ह्यूमन स्पीशीज है जो कि अपने डेड वंस को करती थी बरी, और कार्व करती थी मीनिंगफुल सिंबल्स इन अ केव। फीचर्स क्या है? एक तो सीधा चलते हैं, और हैंड हमारी तरह ही होते हैं, शोल्डर्स वर्ड बिल्ट फॉर क्लाइंबिंग, टीथ शेप्ड होते हैं ओल्डर प्राइमेट की तरह, और ब्रेन मॉडर्न ह्यूमंस का 1/3। सन हेलो और 22 डिग्री हेलो क्या बोलते हैं? इसे नॉर्थ इंडिया में देखा गया था। इट इज़ अ मल्टी कलर रिंग जो कि अपेयर होती है लाइक अ रेनबो सर्कलिंग द स्टार। रेनबो जो है सर्कल कर रहा है स्टार को इस तरीके से। और फॉर्मेशन होती है इसकी रिफ्रैक्शन बैंडिंग, जब सनलाइट एंटर द आइस क्रिस्टल इन द थिन स्केरस क्लाउड, कॉज करता है सन रेज को टू सेपरेट इनटू देयर कंपोनेंट कलर बिकॉज ऑफ डिस्पर्जन। कंडीशंस कौन सी हैं? क्रिस्टल ओरिएंटेड और पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू वन साइड। आर्गोलैंड क्या है? आर्गोलैंड एक लैंडमास ऐसा बोला गया है, रिसर्चर ने डिस्कवर्ड किया है इसे, कि एक लैंडमास था जो कि डिटैच्ड हो गया था ऑस्ट्रेलिया से 155 मिलियन ईयर्स अगो। और ये क्या पार्ट था सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना का। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं प्लेसेस एंड रिवर्स जो कि न्यूज़ में है। देखिए,
आप पढ़ लीजिएगा इसका अच्छे से। बहुत इम्पोर्टेंट होती है, इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं अच्छे खासे, ठीक है? जो इस तरीके से प्लेसेस इन न्यूज़ होती है। बुर्ज लद्दाख न्यूज़ में है, ठीक है? और बागमती रिवर ट्रांस बाउंड्री रिवर है नेपाल और इंडिया में न्यूज़ में है, और ये एंड होती है कोसी रिवर बिहार में, हालाँकि ओरिजिनेट होती है नेपाल में। जोजिला टनल न्यूज़ में है। नर्मदा रिवर कौन सी है, ओरिजिनेट कहाँ पे होती है? अमरकंटक एमपी। यूपी पीसीएस में अभी लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था। सुबनसिरी लोअर हाइड्रोक्लाटिक इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वो सुबनसिरी क्या है? एक लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है अपर ब्रह्मपुत्र रिवर की। सियांग रिवर इम्पोर्टेंट है। सुका पाइका रिवर क्या होती है? ओडिशा ने डिसाइड किया है कि वो रिजर्वनेट करेगा इसको। डिस्ट्रीब्यूटरी किसकी है? महानदी रिवर की। नेक्स्ट इज़ जो प्लेसेस जो न्यूज़ में है, देखिए पीटरमंस ग्लेशियर ग्लेशियर न्यूज़ में है, ग्रीनलैंड में। और रिक्चानन्स पेनिनसुला वोल्केनो ये हुआ है यहाँ पे कैनरी आइलैंड में, स्पेन है में है, जो कि आइलैंड में वाइल्ड लगी है। और रोड एंड कोरफू आइलैंड ग्रीस में भी न्यूज़ में है। बेरिंग सी कनेक्ट करती है चुक्सी सी ऑफ आर्कटिक ओशन विया बेरिंग स्ट्रेट। ख्वाजा एजियन क्रेटर लेक है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट एशियाटिक लेक है, जिसमें वॉल्केनिक ओरिजिन हुआ है। लेक विक्टोरिया वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रॉपिकल लेक है और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बॉडी है। कमेंट सेक्शन में बताइए कि मुझे वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बॉडी कौन सी है। माउंट एटना वोल्केनो एट इटली जो है हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो यूरोप में है, और हाईएस्ट मोस्ट एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो है वर्ल्ड में। गैलापागोस आइलैंड बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, क्योंकि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और इक्वेटर पास करता है इसके थ्रू, ठीक है? लेक टिटिका इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन साउथ अमेरिका एंड हाईएस्ट नेविगेबल बॉडी ऑफ वाटर इन द वर्ल्ड, मतलब सबसे ऊंचाई पे है, जिसमें नाव वगैरह चलती हैं, आई थिंक ऐसा ही है कुछ। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, देखिए ऐसी कंट्रीज के आप कैपिटल्स भी पढ़िएगा और इशू क्या है ये भी पढ़िएगा, ठीक है? क्यों न्यूज़ में है। वनूता कैपिटल है पार्ट विला में, और इसमें क्या है, यूएनजी ने अडॉप्ट किया है रिजोल्यूशन कि वो प्रपोज करेगा, जो कि प्रपोज हुआ है बाय विनोता टू सीक एन ओपिनियन फॉर आईसीजे। और डोमिनिका कैपिटल है रोज़ी, इसमें वर्ल्ड का फर्स्ट स्पर्म व्हेल रिजर्व खोला गया है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट हॉट स्प्रिंग लेक भी है, जिसे कहते हैं बोलिंग लेक। तुवालू कैपिटल है फुनाफती में, ठीक है? और पापुआ न्यू गिना कैपिटल है पोर्ट मॉर्सबी, इसमें माउंट उलावन हुआ है वॉल्केनिक इरप्शन। पेरू की कैपिटल है लीमा, जिसमें बोला गया है कि इसने लॉस कर दिए मोर देन हाफ ऑफ इट्स ग्लेशियर सरफेस इन लास्ट 60 डेज। स्लोवेनिया की कैपिटल है लिजुबिलिजाना, और 23rd मीटिंग हुई है इसमें बार्सिलोना कन्वेंशन की, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, विच इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ मेडिटेरियन सी अगेंस्ट पॉल्यूशन। तो ये था हमारा इन्वायरमेंट का करंट अफेयर, बहुत लेंथी था गाइस, बट हमने कुछ भी इंपॉर्टेंट मिस नहीं किया है। ये वाला वीडियो हमारा थोड़ा सा जल्दी हुआ है, लेकिन हाँ इसमें भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट मिस नहीं किया है। जो भी मिस किया है उसका मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी, आप अच्छे से एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिएगा उसका। और बस पढ़ते रहिए,